साथियों, जब लंदन से बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आते हैं तो कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सबके पास बैठने के ठीक होते हैं, मगर कुछ वकीलों ने मजाक उड़ाया बाबा साहब का। तो वीडियो को देखते हैं। साथियों, सेठ के लड़के को फांसी होनी थी और उस कोर्ट में बहुत से दिग्गज वकील थे और वहाँ पे बाबा साहब भी मौजूद थे। तो साथियों, वो सेठ जो था बहुत लोगों को फाइल दिखाया पर उनसे कुछ होने वाला नहीं था, उनका केस कोई नहीं ले रहा था। तब बाबा साहब ने के पास वो व्यक्ति आता है और बाबा साहब के पैरों को पकड़कर रोने लगता है कि साहब, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप ही हो तो मेरे बेटे को बचा सकते हो, मैं आपकी शक्ल को देखकर कह रहा हूँ। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, आप घर जाइए। फिर साथियों, कोर्ट लगा और जज बैठे और वहाँ पे सुनवाई की गई। तो उस सुनवाई के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर से वहाँ के जो कोर्ट्स होते हैं, वहाँ के जो जजेस, उन्होंने बोला डॉक्टर अम्बेडकर, क्या इस केस में कुछ दलील देना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि दलील मैं देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने बोला कि आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि जी हाँ, आप अपना फैसला सुनाइए। तो उसके बाद साथियों क्या होता है कि उस दिन टाइम हो जाने के बावजूद उस कोर्ट को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर की बहस चलती रही काफ़ी दिनों तक उस केस के बारे में। तो जब उस लड़की से पूछा गया कि आज तुम्हें फांसी होने वाली है, उसके माता पिता से बताया गया, तो उसका पिता जो वहाँ के सेठ थे मुंबई के, वो रोने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर के सहारे मैं हूँ और उन्होंने कुछ अभी तक बताया ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने कोई दलील भी नहीं दी। तो साथियों, समय होता गया और एक दिन ऐसा समय भी आया कि वो डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने वहाँ पे जब जज से बात किया गया कि तुम्हारे लड़के को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और तो लड़के को फांसी पे लेकर आया गया और उसे फांसी देने का काम स्टार्ट किया गया। तो वहाँ पे कोर्ट के जजेस बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उस लड़के ने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा अपने पिता से मिलने की, और उसे फांसी पे लटकाने का काम शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर में ही उस लड़के को जब फांसी पे फंदे से लटकाया जाने लगा तो उसके पिता रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया कि मैं क्या जवाब दूंगा, इस मेरा एक लौता बेटा था, इसके माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। वो खुद रोते रोते अपने आप को इतना संभाल ना सकें। तो और उसके बाद साथियों होता है, फिर उसका पिता आँखों से बहुत आंसू निकालने के बावजूद फिर उस लड़के को बोला गया कि आप यहाँ से जाइए। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आप कोई दलील देना चाहते हो? तो जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। जब फैसला सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि अब फांसी दी जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको बोला गया कि इस फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो बाबा साहब ने बोला कि जज साहब, बस आपने फांसी दी थी, मौत नहीं दी थी। इसलिए बाबा साहब ने उस लड़के को बड़ी गर्व से छुटा कर ले गए और उस पिता और माँ के लिए एहसान किया, क्योंकि एक लौता बेटा था और उन्होंने उस लड़के को फांसी के फंदे से बचाने का काम किया। तो सोचिए साथियों, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर पर तोंद कस रहे थे,
बार बार कि ये कुछ नहीं कर सकते, नीच हैं, महार हैं, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।